जो ज़मीन पे बैठेगा वो गिरेगा नहीं। अभी सीपी सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप अगर ज़मीन पे बैठे हुए तो गिरेंगे नहीं। बिल्कुल, जब पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जब भी कहीं भी अगर भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि ज़मीन पे बैठ जाइए या ज़मीन का सहारा ले लीजिए। और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो ना तो गिरेगा, ना टूटेगा, ना मरेगा और ना ही दफन हो पाएगा। दफन तो हालांकि इस मिट्टी में ही होना होता है। और इस मिट्टी पे ही बैठा हुआ एक इंसान पूरा प्रोग्राम में दिखाई दिया जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर कहलाता है और वो हैं एडवोकेट जगदीश जी। जी हाँ, पूरे प्रोग्राम में मंच की शोभा ना बढ़ाते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीन पे बैठने का काम किया। सर, बीएसपी की बात आ रही है और युवाओं का जमावड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और आप ज़मीन पे बैठ करके उसको स्थिर बना रहे हैं, ऐसा कैसे कर पाओगे? मान्यवर, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का। इस कारवा को मजबूती से यहाँ तक लाने में बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है और ज़मीन पर मैं इसलिए आगे बैठा हूँ क्योंकि इससे नीचे मुझे कोई गिरा नहीं सकता। बहुत बढ़िया प्रयास किया है मुझे ज़मीन पे नीचे गिराने का, नहीं करूँगा। ज़मीन पर आगे बैठा हूँ, मेरा सम्मान बढ़ाया है मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के प्रभारी, मेरे प्रदेश के बड़े भाई सतीश चौधरी जी। मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, मंच से उतरकर अगर मेरा एक अदने से कार्यकर्ता का सम्मान मेरे अधिकारियों ने, मेरे प्रभारियों ने बढ़ाया तो मैं इसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। आपका सदैव प्यार और आभार व्यक्त करूँगा। पर मान्यवर जी, ये बसपा का कारवा है, इसे ज़मीन पर बैठ के भी बढ़ाना जानता हूँ। मुझे गिराने की कोशिश की गई पर मैं गिरूंगा नहीं, मुझे गिरा नहीं सकते। अगर मेरे प्रदेश के प्रभारियों, मेरे प्रदेश के साथियों का अगर मुझे सम्मान में सहयोग मिलेगा तो मैं बिल्कुल इसको मजबूती शिखर से ऊपर बढ़ा के दिखाऊंगा। ये वकीलों का कारवा जो मजबूती से आगे करके दिखाया है, इसको मजबूती से आगे करके दिखाऊंगा और वादा करता हूँ। वकील साहब, एक बात बताइए, आपने इतने सारे लोग जोड़ रहे हैं, आप एडवोकेट्स भी जोड़ रहे हैं, आप वाल्मीकि समाज भी जोड़ रहे हैं और आप मोमडन समाज भी जोड़ रहे हैं। क्या चुंबक लगा रखी है आपने अपने शरीर में, जो आ रहा है वो आपसे जुड़ता ही जा रहा है और बीएसपी का मेंबर बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं? ऐसी कौन सी चुंबक आपने प्रभारी जी से ले रखी है या अध्यक्ष जी से ले रखी है? मान्यवर जी, ये बसपा ना इनका कारवा है, ना बसपा अध्यक्ष जी का कारवा है, ना बसपा चौधरी साहब का कारवा है, ना बसपा मेरा कारवा है। बसपा बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम साहब का और बहन जी के नेतृत्व का कारवा है। ये बहन जी की चुम्बक है। इस कारवा को खून और पसीने सींच के आगे बढ़ाएंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। आगे बढ़ाएंगे। ये जो मिशन बाबा साहब का बैठ के जो पब्लिक में बैठ के घर घर जाकर जो लोगों को समझाएगा, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। जो शाम को अपने ऑफिसों में बैठ के बात करते हैं ना, उनके साथ कारवा नहीं जुड़ता। वो केवल मैनिपुलेटिंग करते हैं। मैनिपुलेटिंग लोगों के साथ ये कारवा इकट्ठा नहीं होगा। कारवा इकट्ठा मेहनत कश लोगों के साथ होगा, जो गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, इस कारवा को मजबूती देंगे और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मोमडन्स कितने जोड़ रहे हैं? अभी आपने एक मेरे सामने ये घोषणा भी की थी, तो मोमडन अब कितने जोड़ रहे हैं आप? मैंने घोषणा नहीं की थी। मुस्लिम समाज के वो प्रधान है, मुस्लिम समाज के वो प्रधान है जिन्होंने घोषणा की थी। आपने इंटरव्यू उसका चलाया है, आपको बुलाया था, मेरे को नहीं। मेरे को तो बाद में बुलाया था, आप मेरे से पहले गए हुए थे। आपने जो बाइट ली थी, 750 लोग। ब्राह्मणों को भी आप जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। कितने? बिल्कुल 1 से 1 ब्राह्मण घोषणा की थी, वो जोड़ेंगे। बिल्कुल बात हो गई है। तो जमीन पे बैठ के ही जोड़ेंगे? जमीन पर ही बैठ कर जोड़ देंगे। जमीन पे जो बैठा वो गिरेगा नहीं। अभी साहब बैठते थे भाई, साहब बैठते थे। मेरे प्रभारी बैठे आगे देखो ना, मेरे प्रभारी बैठे, मेरे अध्यक्ष बैठे, मेरे सह प्रभारी जो दिल्ली के प्रभारी हैं वो बैठे, चौधरी सतीश जी मेरे बराबर बैठे। अब ये प्रभारी, अब ये तीनों दो प्रभारी और मेरे अध्यक्ष बैठे। इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। अब तो जमीन पर बैठकर ही मेरा कारवा बढ़ेगा। अभी अध्यक्ष जी ने मुझसे ये कहा था कि युवाओं को जोड़ेंगे और युवा जो पिछले भी युवा थे जो बेहतर और बेहतरीन काम किया करते थे उनको भी जोड़ा जाएगा। तो आपको बता दूं कि अगर कुर्सी की बात आती है तो कुर्सी भी ज़मीन पे ही होती है और आज हमारे युवा पदाधिकारी जो हैं वो सब भी आज ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। ज़मीन पे तो हम बैठ ही गए हैं, अब हमारा उठने का दौर शुरू हो गया है।